हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने देव सतगुरु के विस्तार से चर्चा किया था। आपको पूरा उम्मीद है और वीडियो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बालक सतगुरु आप लोग के सामने रखेंगे। आइए देखते हैं बालक शब्द रूप होता क्या है। और जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पहले से स्टूडेंट हैं वो फटाफट एक लाइक कर दें। तब फिर आगे हम आपको शब्द रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं बालक शब्द का रूप होता क्या है। नहीं, अब देखिएगा दोस्तों, बालक शब्द के रूप में आज हम लोग पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बालक जो होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या है, संज्ञा शब्द। ये जो बालक हमने पढ़ रहा है, बालक क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा शब्द है। अब ये जो संज्ञा है तो ये बालक है। क्या है दोस्तों, बालक। बालक है। तो यह बालक जो है, बालक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लड़का होता है। क्या होता है, लड़का। लड़का होता है। नहीं, अब ये बालक जो है लड़का होता है। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट थोड़ा, जैसे मनोज। मनोज, सनोज। और देखिए दोस्तों, बालक भी ले लीजिए, क्योंकि बालक आप लोग पढ़ ही रहे हैं। बालक शब्द का रूप देव ले लीजिए, गज ले लीजिए। ये सब जो दोस्तों आप लोग को जितना देखिए, इसका अंत में कितना है, ज है। इसका अंत में कितना है, ज है। इसका अंत में कौन है, क है। इसका अंत में क्या है, व है। इसका अंत में क्या है, ज है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सभी अक्षर के अंत में क्या है, इसके अंत में ज था, इसके अंत में ज था। अब इसको ज को बोलने में दोस्तों क्या आ रहा है, ज। अपने खुद से बोल के देखिए, ज को बोलने में क्या आ रहा है, ज। क्या आ रहा है, ओ आ में के कौन अक्षर आ रहा है, ओ आ रहा है। नहीं, फिर इस ज को बोल के देखिए, अ के कौन अक्षर आएगा, तो ओ आएगा। क्या आएगा, अ। क बोलने में क्या आ रहा है, ओ। आ में क्यों कौन अक्षर आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ। ठीक है। वह है, वह को बोलने तो आ में क्यों कौन अक्षर आएगा, ओ आएगा। तो क्या हो जाएगा, ओ। इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। फिर जब बोलने में क्या आएगा, आ में के ओ अक्षर आएगा। नहीं, तो जो अ अक्षर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रांत कहते हैं। अ का रांत, अक्रांत। ठीक है, ये भी हुआ अक्रांत, और ये भी हुआ अक्रांत, और ये भी हुआ अक्रांत, और ये भी हुआ अक्रांत। ठीक है दोस्तों, अकारांत आप लोग समझे। अकारांत होता क्या है, कैसे थे बताइए। ये जो बालक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, अकारांत है। क्या है दोस्तों, अकारांत। तो यही हम लिख देते अकारांत। अकारांत। कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं है। चलिए, अब जो बालक है ये आप लोग को भी मालूम है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बालक क्या होता है, लड़का। लड़का कथी होता है, पुल्लिंग होता है ना। बालक भी कथी होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग लिख देंगे। पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग यहाँ पर लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुल्लिंग लिख दिए, क्योंकि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिख दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम इस तरह से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो हुआ मेरा क्या हुआ है, हेडिंग है। क्या है, हेडिंग। और याद रखिएगा, कोई भी चीज़ का हेडिंग जरूरत है तो इस तरह। अब हम आपको अक्रांत बताने के लिए इसका सहारा लिए हैं। अब हम चाहेंगे से अब इसको मिटा दें। ठीक है ना दोस्तों, चलिए फटाफट हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों,
अब इसको तो अब हम समझा दिए। से बालक जो था क्या था, आपको संज्ञा था, क्या था, संज्ञा था। अब ये जो संज्ञा है तो ये तो समझ गए। अब बालक का अर्थ क्या होता है, लड़का होता है, ये भी समझ गए। उसके बाद है बालक जो होता है पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है, ये भी समझ गए। अब चलिए दोस्तों आप लोग पहले हम लिखते हैं एक वचन, एक वचन, ठीक है दोस्तों। यहाँ नहीं हटेगा, थोड़ा इसको हम इधर लिखते हैं ताकि हट जाए, यहाँ पर लिखते हैं एक वचन। उसके बाद द्विवचन, द्विवचन। इसके बाद है बहुवचन, बहुवचन हो गया दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, एक वचन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। क्या होता है दोस्तों, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति हो गया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा द्विवचन को सीधा लिख देते, टेढ़ लग रहा है हमको। हो गया द्विवचन, अब तो लग रहा है फ्रेश। चलिए अब देखिए दोस्तों, एक वचन में होते हैं बालक, 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 बालकौ, 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 बालका। बालका। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी क्या है, इसका हिंदी हम आप लोग को बता देते करके, ताकि आप लोग को समझ में आए। संस्कृत है तो आपको कम समझ में, हिंदी जानिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। नहीं, बालका है तो इसका हिंदी क्या होगा देखिए। अब ये इसके सामने देखिए विभक्ति कौन है दोस्तों, विभक्ति क्या, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति है, तो आप लोग अगर कारक चैप्टर का मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा प्रथमा विभक्ति किस कारक का होता है, याद कीजिए किस कारक का होता है, कर्ता कारक का होता है। तो जब कर्ता कारक का चिन्ह, कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति होता है, तो आप लोग को कर्ता कारक का चिन्ह भी याद होगा। कर्ता कारक का चिन्ह याद कीजिए, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। क्या होता है, ने। तो यहाँ पर जो शब्द है ना उसको हम लिख देंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक वचन थे, एक वचन से क्या होता है, एक का बोध होता है, तो हम एक लिख देंगे, ठीक है। एक लिख दिए, एक लिख देंगे। उसके बाद हम जो शब्द रहता है, या बालक लिख सकते हैं या लड़का भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बालक लिखिए या लड़का लिखिए, तो हम बालक लिख देते हैं, बालक, बालक लिख लिए। जो शब्द रूप रहता है उसको लिख लेते या उसका अर्थ को लिख देते, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बालक हो गया। अब पढ़ता, अब इसके सामने देखिए इसका विभक्ति क्या है, कौन विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का आप लोग प्रथम व्यक्ति पढ़े हुए थे, किस कारक का पढ़े हुए थे, कर्ता कारक का। तो याद कीजिए जब कर्ता कारक का विभक्ति पढ़े होंगे तो चिन्ह भी आप लोग को पढ़ाए जरूर होंगे। याद कीजिए उसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो ने यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ने। तो इसका हिंदी देखिए दोस्तों क्या हो गया, एक बालक ने। कोई दिक्कत, चलिए इसका हिंदी क्या होगा, एक बालक ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द्विवचन। तो द्विवचन से क्या होता है, दो होता है, दो का बोध होता है, तो यहाँ पर पहले दो लिख देंगे, दो लिख दिए।
अब जो मेरा शब्द रूप है उसको लिख देंगे। शब्द रूप क्या है मेरा? बालक का, तो बालक लिख देंगे। तो चलिए बालक लिख देते हैं, बालक, बालक लिख दिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, मेरा चिन्ह देखिए कि एस के सामने देखिए कौन विभक्ति, कौन विभक्ति है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कौन विभक्ति? प्रथमा। तो याद कीजिए किस कारक का प्रथम विभक्ति होता है? अगर आप लोग मेरा कारक चैप्टर का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा किस कारक का होता है प्रथम व्यक्ति? कर्ता कारक का। कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है तो उसका चिन्ह भी याद होगा आप लोग को। चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो यहाँ पर हम ने लिख देंगे, जो चिन्ह होता है उसको लिख देंगे। तो इसका हिंदी क्या हो गया दोस्तों? दो बालक ने हो गया। क्या हो गया हिंदी? दो बालक ने। बालकों का हिंदी क्या हो गया? दो बालक ने हो गया। नहीं, चलिए अब बहुवचन पर हम आते हैं। बहुवचन का बहुवचन का अर्थ क्या होता है? यानी कि सभी, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति का या वस्तु का बोध करा तो इसे बहुवचन कहते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है? सभी। सभी, नहीं सभी लिख दिए। चलिए अब जो शब्द रूप होगा, शब्द रूप मेरा क्या है? बालक है। तो बालक लिखे, उसका अर्थ को भी लिख सकते हैं, लड़का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बालक लिख रहे हैं। आप लोग को जो इच्छा हो, अगर बालक लिखना हो तो बालक लिख सकते हैं, लड़का लिखना हो तो लड़का भी लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं हुआ, ठीक है ना? सभी बालक। अब देखिए इसका विभक्ति क्या है, इसके सामने क्या विभक्ति है? देखिए दोस्तों आप लोग, प्रथमा विभक्ति है। तो याद कीजिए आप लोग किस कारक का प्रथमा व्यक्ति पढ़े हुए थे? किस कारक का पढ़े हुए थे? आप कर्ता कारक का। तो कर्ता कारक का पढ़े हुए थे तो इसका आप लोग को चिन्ह भी याद होगा। नहीं, चिन्ह भी याद होगा। किस कारक का प्रथम व्यक्ति का, कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है तो इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। नहीं, तो ने यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्या लिख के? ने, ना पढ़े के लिए ने। ठीक है ना दोस्तों? ने। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने लिखे सभी बालक ने। ठीक है, बालका का हिंदी कथी हुआ? सभी बालक ने। सभी बालक ने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब प्रथम व्यक्ति हो गया। अब इसके बाद कौन व्यक्ति आएगा? द्वितीय। कौन व्यक्ति आएगा? द्वितीय विभक्ति। नहीं, द्वितीय विभक्ति। कौन सा विभक्ति है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति। और विभक्ति जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जो भी नए स्टूडेंट होंगे, वो फटाफट जाके विभक्ति सारे चीज़ का वीडियो पीछे बनाए रखे हैं, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। नहीं, बालकम, बालकौ, बालकौ, बालकान, बालकान। हलंत है दोस्तों, बालकान में हलंत है। ठीक है, याद रखिएगा हलंत है। अब देखिए दोस्तों, फिर इसका हमको क्या करना है? हिंदी लिखना है, ताकि आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। नहीं, सबसे पहले एक वचन है तो क्या बोध होगा? एक से, एक वचन से एक व्यक्ति का, तो एक वचन है तो इसलिए एक यहाँ पर लिख देंगे। नहीं, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? जो शब्द चल रहा है, बालक, जो शब्द चल रहा है बालक लिखिए, या बालक का अर्थ भी लिख सकते हैं आप लोग, लड़का भी लिख सकते। तो हम बालक लिखते तो आप लोग भी बालक लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं तो लड़का चाहे तो लड़का भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सामने इसके कौन सी विभक्ति, कौन विभक्ति है? द्वितीय। तो याद कीजिए, यदि मेरा कारक चैप्टर पढ़े होंगे तो याद कीजिए हम किस कारक का द्वितीय विभक्ति होता है? किस कारक का होता है? कर्म कारक का। अब कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति याद है तो आप लोग को चिन्ह भी जरूर याद होगा। कर्म कारक का कौन चिन्ह होता है? को। तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है उसको हम लगा देंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, बस। इसका हिंदी कथी होगा? एक बालक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है मेरा द्विवचन। तो द्विवचन से क्या होता है? दो। तो यहाँ पर लिख देंगे दो, कोई दिक्कत नहीं, दो लिख दिए। चलिए
उसी तरह मेरा शब्द रूप क्या है, बालक है, तो बालक लिखिए, बालक का अर्थ भी लिख सकते हैं, लड़का भी लिख सकते हैं। तो बालक है तो बालक यहाँ पे लिख दिए, बालक लिख दिए, हो गया। उसके बाद देखिए इसके सामने देखिए विभक्ति क्या है, कौन विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। अब याद कीजिए किस कारक का आप लोग द्वितीय व्यक्ति पढ़े हुए थे, कर्म कारक का, नहीं, कर्म कारक का द्वितीय व्यक्ति पढ़े हुए थे। तो जब कर्म कारक का द्वितीय व्यक्ति याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा, चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, तो कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे को, क्या लिखेंगे, को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, अगला है बहुवचन। तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है, यानी कि सभी, माने कि दो से अधिक होता है तो बहुवचन होता है, यानी कि सभी यहाँ पर लिखा है कि नहीं, सभी, बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी, सभी लिख दिए। इसके बाद देखिए जो शब्द रूप होता है, बालक का शब्द रूप चला जाता है, बालक लिखिए, या बालक का अर्थ भी लिख सकते हैं लड़का, दो जो जिम में आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं, बालक, बालक लिख दिए। नहीं, अब इसका चिन्ह क्या होता है, सामने देखिए किस कारक का विभक्ति है, द्वितीय व्यक्ति थे, किस कारक का व्यक्ति थे, कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो को यहाँ पर लिख देंगे, जो चिन्ह होता है उसको हम लिख देंगे, क्या। अब इसका हिंदी कहती है सभी बालक को, क्या हुआ हिंदी, सभी बालक को, कोई दिक्कत नहीं, हमको पूरा विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, नहीं। अब चलिए हम तृतीय व्यक्ति पर आते हैं, तृतीय विभक्ति, कौन सा विभक्ति है दोस्तों, तृतीय विभक्ति है, नहीं, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, नहीं, तृतीय व्यक्ति में आते हैं, बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बाल का भ्याम, बालकाभ्याम, बालकई, बालकई, हो गया दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं इसका हिंदी लिखते हैं, नहीं, फिर देखिए क्या है, एक वचन, तो एक वचन से क्या होता है, एक, तो यहाँ पर लिखेंगे एक, एक वचन से एक ही व्यक्ति का नहीं एक वस्तु का बोध करा सकते, इसलिए एक लिखते। अब जो मेरा शब्द रूप है उसको लिखिए, शब्द रूप लिखिए, या क्या लिखेंगे, अर्थ उसका लिख सकते, लड़का भी या बालक भी लिख सकते, तो यहाँ पर लिख दिए बालक, क्या लिखे हैं दोस्तों, बालक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके सामने देखिए कौन सा विभक्ति, क्या विभक्ति, तृतीया, तो याद रखिएगा किस विभक्ति का, सॉरी किस कारक का तृतीय व्यक्ति होता है, किस कारक का होता है तृतीय व्यक्ति, करण कारक का। तो याद कीजिए जब करण कारक का व्यक्ति याद होगा तृतीय होता है तो उसका चिन्ह भी याद होगा, उसका दो चिन्ह होता है, एगो से होता है, एगो के द्वारा होता है, दोनों आप चिन्ह लिख सकते हैं, से या के द्वारा, से या के द्वारा भी लिख, इस तरह से भी लिख सकते हैं, के माने कि ऐसे के, इसका मतलब दोनों चिन्ह होगा, ठीक है ना, के द्वारा, द्वारा है, द में वो है, आकार है, र में आकार है, ठीक है, द्वारा, किस बालक से, एक बालक से या एक बालक के द्वारा, इसका हिंदी हो जाएगा, दोनों चिन्ह लिख दिए, आगे हम नहीं लिखेंगे ताकि आपको स्पेसिंग कम है, इसीलिए जगह कम है, इसीलिए यहाँ पर दोनों दोनों में से कोई एक चिन्ह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जगह था तो यहाँ पर लिख दी, इधर जगह नहीं तो नहीं लिखेंगे, आप लोग को पहले बता दे रहा, आपकी कॉपी में जगह होगा तो हम बोलेंगे, आप लिख सकते हैं। अब देखिए द्विवचन है, तो द्विवचन का हिंदी क्या होता है, दो, यानी कि दो व्यक्ति क्या वस्तु का बोध कराता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो। अब जो शब्द रूप चल रहा है तो बालक लिखे, उसका अर्थ भी लिख सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे लिखे बालक, क्या लिखे हैं,
बालक, बालक यहाँ पर चिन्ह लिख दीजिए। इसके सामने देखिए कौन सा विभक्ति, तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, करण कारक का होता है। करण कारक के तृतीय व्यक्ति होते हैं। और करण कारक याद कीजिए चिन्ह क्या होता है, दो को होता है, एक से होता है एक के होता है। तो दोनों में से कोई योग लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह का अभाव है इसलिए हम एगो चिन्ह लिखेंगे, दोनों में से कोई योग होता है हम लिखते हैं, से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, दो बालक से, अगर के द्वारा लिखेगा तो उसका हिंदी कहते हो जाएगा दो बालक के द्वारा, द्वारा भी लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बालकई है, तो बालकई से यानी कि बहुवचन में है, तो बहुवचन का, बहुवचन से कौन चीज कितना का बोध कराता है, सभी का, माने कि दो से अधिक, तो सभी लिख दिए। अब जो शब्द रूप चल रहा है ना उसको लिख लीजिए। कौन सा शब्द रूप चल रहा है, बालक, तो बालक यहाँ पे लिख लेंगे। बालक, अब इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, से होता है, यहाँ पर लिखेंगे से। और इसका हिंदी कहते हैं सभी बालक से, या सभी बालक, सभी बालक के द्वारा भी आप लोग बोल सकते हैं। दो चिन्ह है, दोनों चिन्ह में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चतुर्थी विभक्ति में आते हैं दोस्तों। अगर संस्कृत पढ़ना हो तो दोस्तों आप लोग ये विभक्ति, कारक, शब्द रूप जिसको कंप्लीट होगा उसी को ज़्यादा संस्कृत पर कमांड होगा, याद रखिएगा। और हाँ एक चीज़ और, आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं आप लोग, ताकि बताइएगा कमेंट में, ताकि हमको पता चले मेरा वीडियो कौन कौन स्टूडेंट देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चतुर्थी व्यक्ति में क्या हो जाएगा, बालकाय, बालकाय, क्या होगा, बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, 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 ठीक है, बालकेभ्य, 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 ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक वचन है तो एक वचन से क्या होता है, एक, तो यहाँ पर लिखेंगे एक। अब जो शब्द रूप चल रहा है ना, बालक, या बालक लिखिए या लड़का भी लिख सकते, जो शब्द रूप चल रहा है उसको लिख लीजिए, बालक लिख लिए। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर विभक्ति देखिए, कौन व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, इसका चिन्ह याद कीजिए, किसका, सॉरी पहले कारक याद कीजिए, किस कारक का है, किस कारक का चतुर्थी व्यक्ति होता है, संप्रदान कारक का। तो जब आपको विभक्ति याद होगा तो चिन्ह भी जरूर याद होगा। चिन्ह क्या होता है इसका, कोई अकेली होता है, तो यहाँ पर कोई अकेली हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, कोई अकेली, तो हम के लिए लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर भी लिख रहे थे, एक बालक के लिए भी बोल सकते हैं, के लिए, तो इसका हिंदी कथी होगा, एक बालक के लिए ये, ठीक है ना, एक बालक के लिए, एक बालक को लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर द्विवचन था, द्विवचन से क्या होता है, दो होता है, यहाँ पर दो लिख दिए, नहीं, द्विवचन से दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो सकता है, नहीं। अब जो शब्द रूप है उसका बालक का शब्द रूप है तो बालक लिखिए, उसका अर्थ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए बालक, ठीक है ना, बालक लिख दिए। अब देखिए फिर इसका सामने देखिए विभक्ति कौन है, चतुर्थी विभक्ति, कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का चतुर्थी विभक्ति, किस कारक का होता है, संप्रदान कारक होता है। जब आपको विभक्ति याद है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होता है, तो उसका चिन्ह भी याद होगा, उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए या को लिए होता है। तो दोनों में से कोई भी लगा, के लिए लगा सकते हैं, के लिए भी बोल सकते हैं, या को लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जगह का स्पेसिंग है, यहाँ पर हम लिखे लिए, तो आप लोग को यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है,
यहाँ पर थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 2 बालक के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 बालक के लिए लिखा हुआ है, नहीं। उसके बाद अगला है बालकेभ्य, क्या है, बालकेभ्य। तो बहुवचन में है, तो बहुवचन कितने का बोध कराता है, यानी कि 2 से अधिक, यानी कि सभी का बोध कराता है, नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले सभी, सभी लिख दिए। अब जो शब्द रूप है उसको हम लिख देंगे, बालक का शब्द रूप कर लेते हैं, बालक यहाँ पे लिख देंगे बालक, क्या लिखेंगे, बालक लिख दिए। अब यहाँ पर अब याद कीजिए, देखिए सामने इसके कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, नहीं। तो याद कीजिए किस कारक का चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक का। तो संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति होती है दोस्तों। तो संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति, उसका चिन्ह भी आप लोग को याद होगा, चिन्ह क्या होता है, के लिए या को लिए होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, नहीं। तो के लिए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे के लिए, क्या लिखेंगे, के लिए। अब यहाँ पर नहीं तो नीचे लिख दे रहे हैं के लिए, ठीक है ना। गुस्सा मत आप लोग होइएगा, जगह का स्पेसिंग इसीलिए लिख दिए। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोग को पढ़ के थोड़ा हम बता देते हैं, ठीक है ना। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। प्रथम व्यक्ति में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होता है। तीनों वचन बालक का रूप अलग अलग तरीके से होते हैं, बालका, बालकौ, बालका। क्या होता है, बालकः विसर्ग है इसलिए बालकः, बालकौ, बालका। द्वितीय व्यक्ति में क्या होता है, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय व्यक्ति में क्या होता है, बालकेन, बालकाभ्याम। बाल का आधा भ यम यकार या म में हलंत है। हलंत विसर्ग पर संस्कृत में बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, ध्यान देना, ठीक है। बालकाभ्याम, बालकई, बालकई, क्योंकि देखिए क पर 2 के बालकई हो गया, अब विसर्ग है तो क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, ह पढ़ेंगे, तो बालकई, ठीक है ना। बालकाए, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। एक बार और पढ़ के बताते हैं, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाए, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। अब देखिए दोस्तों, देखिए अभी दोनों सेम है, दोनों आपको सेम दिख रहा है, नहीं, ये भी दोनों सेम है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछ देगा, यहाँ पर देखिए विभक्ति कौन है, चतुर्थी व्यक्ति, और कह देगा बालकाभ्याम, किस विभक्ति किस वचन का, तो किस व्यक्ति का, चतुर्थी व्यक्ति, क्या वचन है, द्विवचन है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। कह देगा बालकाय, सिर्फ वचन पूछ देगा, किस वचन का शब्द है, किस वचन का है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऑप्शन में सभी दे देगा, किस वचन का है। चतुर्थी व्यक्ति खाली वचनों पूछ सकता है और विभक्ति वचन दोनों पूछ सकता है। कह देगा बालकौ, किस वचन का है, ठीक है ना, चाहे किस विभक्ति का है। आप दोनों को देखिए, दोनों विभक्ति प्रथम व्यक्ति में भी आता है द्विवचन में, और द्वितीय व्यक्ति में भी द्विवचन में आता है। तो आप जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से आप मार सकते हैं, ठीक है ना। ये बालकौ शब्द है, ये द्वितीय व्यक्ति में आता है और प्रथम व्यक्ति दोनों में आता है। बालकाभ्याम में ये भी द्वितीय व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में, लेकिन तृतीय सॉरी द्विवचन में आता है, लेकिन तृतीय व्यक्ति और चतुर्थी व्यक्ति में, पंचमी व्यक्ति में भी आता है, जो अगला क्लास में हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ होता है, याद रखिएगा। फिर इसी तरह जितना भी अकारांत होता है ना, सब से भी इसी तरह, जैसे देव का था, देव मेरा देव, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, देव जो शब्द रूप रहता है दोस्तों, शब्द रूप, तो वो शब्द रूप लिखा जाता है। जैसे देव था तो देव लिख दिए, तो उसमें क्या लगा था, विसर्ग। इसमें भी जो बालक शब्द रूप तो बालक लिखे, उसमें विसर्ग नहीं। जो देखिए इसमें कॉमन चीज़ क्या होता है, चेंजिंग क्या हो रहा है, कौन चीज़ लग रहा है। प्रथम व्यक्ति के एक वचन में क्या जुड़ता है, जो शब्द रहता है, जिसका जिसका शब्द रूप चलता है उस शब्द रूप लिख देते हैं। अगर अकारांत हो तब, बालक है तो बालक लिख देंगे, विसर्ग लगा है तो विसर्ग लगा देंगे। अगर उसी तरह राम का रूप चलेगा, राम का रूप लिख रहे हैं तो राम लिख देंगे, और क्या लगा देंगे, विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, राम, नहीं। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, रामऊ, तो क्या हो जाएगा, रामऊ, क्या हो जाएगा, रामऊ। ये भी तो अकारांत है ना दोस्तों, ये भी क्या है, अकारांत। इसी तरह से सबका रूप चलता है। अभी तो हम आपको बताएंगे, अभी तो एक तो खत्म हुआ है, ये दूसरा का चल रहा है, चतुर्थी व्यक्ति इसे भी बता दिए, फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। एक बार और जाते जाते आपको लोग को पढ़ा देते हैं। दूसरा अगर अगर प्रयास कीजिएगा आप लोग, देखिए जब तक बनाइएगा ना तब तक आप लोग को भी बनाने नहीं आएगा। आप लोग को राम शब्द से बना के आप लोग कमेंट में बताइएगा से, हाँ सर हम राम शब्द से बनाए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, और पढ़ लीजिए, बालका, बालकौ, बालका,
द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान, इसमें हलंत है दोस्तों, याद रखें हलंत विसर्ग पर ध्यान दीजिएगा। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यम, ठीक है ना। बाल के कपर के आधा भ आयम और फिर विसर्ग है ना, बालकेभ्यम। तो इसका हिंदी देख लीजिए, एक बालक ने, दो बालक ने, सभी बालक ने, एक बालक को, दो बालक को, सभी बालक को, एक लड़का से या एक लड़का के द्वारा भी बोल सकते हैं। दो लड़का से, इसका दो का चिन्ह होता है तो यहाँ पर जगह नहीं था तो एक ही चिन्ह लिखे हैं। एक दो लड़का से, दो बालक से या दो लड़का से ही बोल सकते हैं, बोले हैं ना, शब्द रूप लिखे या उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। दो बालक से या दो सभी बालक से या सभी बालक के द्वारा भी बोल सकते हैं, या सभी दो बालक के द्वारा भी बोल सकते हैं। बालकाएँ हैं तो एक बालक के लिए, ठीक है, दो बालक के लिए, सभी बालक के लिए। इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने आता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर राम का इस पर रूप चलाते तो क्या हो जाएगा, राम, राम, रामौ, रमा, रामम, रामौ। क्योंकि देखिए रामम कैसे हो जाएगा, तो देखिए राम तो पहले से है और इसमें जुटा का थी, जैसे बालक था तो बालक लिखा गया, इसमें क्या जुटा है, म हलंत जुटा, तो उसी तरह अकारांत भी है तो इसमें म हलंत उसी तरह जुड़ता है। रामम क्या हो जाएगा, फिर अगला रामौ, रामान हो जाएगा। फिर जो शब्द पहले उसको लिख दीजिए। अब इसमें जुटा क्या है, जैसे देखिए बालक का रूप था तो इसमें बालक का बालक लिखा गया, उसमें आकार आना जुटा है, आकार आना हलंत है तो रमान। इस तरह से सब रूप चलता है। एक एक आपको हम पहले बताए, जो भी अकारांत है ये को याद कर लीजिएगा, दुनिया के सारा अकारांत आपको जितना भी अकारांत आपको सब याद हो गया। ये भी अकारांत है ना, देखिए ना, राम अंत में देखेंगे और बालक नहीं, और आप लोग देव तक पढ़िए लिए अंत में देखिए, अंत में क्या है, व है, अंत में क्या है, क है, अंत क्या है, म है, तो म है, इसमें क है, इसमें व है, अंत में तो बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ये सब कथी अकारांत ना है, क्या है दोस्तों, अकारांत है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, सब सेम चलता है। अभी बताएंगे और सब बताएंगे, जब सब पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आता है। 3-4 को पढ़िएगा शब्द रूप, और आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ में आएगा ही आएगा, न कहते सवाल न पैदा होता है, और हमको पूरा उम्मीद है। चलिए, अगर मेरा वीडियो फटाफट पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता चल गया होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।